नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोफेशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कतई कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर कर दिए हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज एक और कंटेंट, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड कुछ चीज़ आपसे शेयर करने की इच्छा थी, वो लेकर के आया हूँ। देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आप जो अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बड़ा पुराना सिस्टम सेटअप हमने कई समय पहले बना करके ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसको हम 4 लाइन तुक्का, 4 लाइन्स तुक्का सेटअप बोलते हैं। दोबारा रिविजिट करने का क्या रीज़न है वो आपको अभी बताता हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे पहले मिल भी जाएगा। मेरी समझ कहती है बड़ा धमाकेदार सेटअप है, काम करता है, सक्सेस रेट ठीक ठाक है, बट फिर भी मैं कहूँगा 50% तक भी चल गया तो भी अपने आप में बहुत बड़ी गनीमत है। नहीं करेंगे डिले और देखने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे सेटअप में कहानी में एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, टाइम फ्रेम देख रहे हैं 45 मिनट। दूसरा आपका सवाल हो सकता है, यार बात इंट्राडे की कर रहा है तो आज 45 मिनट पर क्यों आ गया। पर यह सेटअप एक्चुअली में बहुत खूबसूरती से 45 मिनट के ऊपर में काम करता है। देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चलिए आगे चलते हैं। करना क्या है, बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे, किसी भी स्क्रिप्ट पे के चार्ट पर जाइए। बैंक निफ्टी तो सिर्फ एक नाम है, इसकी जगह पे निफ्टी हो सकता था और आपका एफ एंड ओ का या आपका कैश का कोई स्टॉक हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर में सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर में ये है कि आपको 1.5 घंटे से पहले ट्रेड नहीं लेना है। 1.5 घंटे का मतलब हो गया 9:15 बाजार खुलेगा, 9:15 से 10:15 1 घंटा, और 10:15 से लेकर के 10:45 11:45 तक 1.5 घंटा, मतलब 11:45 से पहले इसमें ट्रेड नहीं बनेगा। इसकी ये विशेषता है कि ये आपको बहुत आराम से सुबह बिल्कुल तसल्ली से हैप्पी हैप्पी रखेगा। ये बिल्कुल बाजार के सेटल होने का वेट करेगा। ये 1.5 घंटा तक आपको आराम से बिल्कुल शांत कर देगा, आपके सारे इमोशंस को। आपको बिल्कुल बिल्कुल बाजार की पूरी स्थिति आपको चेक करने देगा, आपको किसी पैनिक में डालेगा ही नहीं। पहला, 1.5 घंटे से पहले ट्रेड नहीं। दूसरा, इसके अंदर में करना क्या क्या है वो देखते हैं। 1.5 घंटे को अब हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, 45 मिनट की दो कैंडल। ये देख रहे हैं 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अभी 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखिए। अब 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर ये ना दिखाता नहीं है ट्रेडिंग व्यू वाला। कम से कम मेरे पास जो वर्जन है उसमें तो नहीं दिखा रहा, आप अपने एंड पे चेक कीजिए। अगर 90 मिनट्स का दिखा देता है तो 90 मिनट्स की सिंगल कैंडल लगा लीजिएगा, नहीं तो 45 मिनट की दो लगा लीजिए, नहीं तो जैसे आपको अच्छा लगे, नहीं तो आधे घंटे की तीन लगा लीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, फर्क कहीं किसी प्रकार कोई पड़ने वाला है नहीं। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, एक दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर है जिसको अल ब्रुक्स कहते हैं। अल ब्रुक्स नाम का एक ट्रेडर है, वो दुनिया का बेहतरीन प्राइस एक्शन ट्रेडर है। मेरी समझ कहती है प्राइस एक्शन में उससे ऊपर इस दुनिया में कोई नाम नहीं है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, वो कहता है 5 मिनट की 18 कैंडल, मतलब 18 पंजे 90, मतलब 90 मिनट। कह रहा है 90 मिनट्स का जब आप प्राइस एक्शन देख लेते हैं ना अपनी मार्केट के अंदर में, तो 90 मिनट के प्राइस एक्शन में डे का हाई और डे का लो डिसाइडेड हो जाता है 95% टाइम से ज़्यादा। मतलब कि 90 मिनट जब बाजार ट्रेड कर जाता है, 18 कैंडल्स बन जाती हैं 5-5 मिनट की, तो जो प्राइस रेंज निकल करके आती है 95% ऑफ द टाइम्स वो प्राइस रेंज ब्रीच नहीं होती है। मतलब उस दिन प्राइस ने अपना हाई और लो आपको 1.5 घंटे के अंदर में बता देना होता है। फिर दोबारा समझाता हूं, 1.5 घंटे तक अल ब्रुक्स कहता है कि जो रेंज बनेगी वो आमतौर पर रेंज नहीं टूटेगी। आमतौर पर रेंज वो नहीं टूटेगी। 95% से ज्यादा बोलता है, पर हम उसको 90% मान लेते हैं कि 90% वो रेंज टूटेगी ही नहीं। और गलती से अगर वो रेंज टूट गई तो फिर वो पलट करके वापस नहीं आती, ऐसा वो बोलता है गलती से। बाकी परमपिता को पता हो। देखते हैं अब हमने क्या करा, हमने उसके ये 90 मिनट्स के फॉर्मूले को वहां से उठा लिया और साथ में हमने प्रीवियस डे का हाई लो और लगा दिया। तो एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। ये सिस्टम सेटअप हमने कुछ अलब्रुक से सीख लिया, कुछ अपनी अकल से सीख लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ओआरबी। ये 45 मिनट का प्राइस एक्शन है। ये 45 मिनट, ये 45 और ये 45 मिनट का ऐसा ही है। अगला प्राइस एक्शन 45 मिनट, ये टोटल 90 मिनट। अब अलब्रुक्स कहता है कि 90 मिनट में आपको डे के हाई और डे के लो का पता चल जाता है। अब किसी कारण से अगर डे का हाई टूट जाए तो बाजार ऊपर निकल जाएगा, डे का लो टूट जाए तो बाजार नीचे निकल जाएगा। अलब्रुक्स ये कहता है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि 1.5 घंटा वेट कर लो। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। आमतौर पे कह रहा है ये काम करता है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, पिछले दिन में ये हो गया, ये रेंज में रह गया। ये देखो, ये 90 मिनट की टूटी नीचे, ये 90 मिनट का टूटा नीचे, ये रेंज में रह गया, रेंज नहीं टूटी, वहीं रह गया। अब ये दो कैंडल को मिलाओगे ना, ये 45 और ये 45, अब इसका लो नहीं टूटा, पर इसका बाद में हाई टूट गया तो हाई टूट करके ऊपर निकल गया। ये रेंज,
ये रेंज, ये रेंज, रेंज 45 और 45 90 रेंज, ये देखो ये 45 45 90 रेंज, पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, होली ग्रेल कुछ नहीं है। पर हम मात्र इसी 90 मिनट के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हमने अपना सेटअप नहीं बनाया कभी भी। हमने 90 मिनट के कॉन्सेप्ट को तो उठा लिया आलब्रुक से, साथ में हमने एक पंजाबी तड़का और लगा दिया, और वो पंजाबी तड़का क्या था, हमने प्रीवियस डे का हाई लो और लगा दिया। अब हम ये कहते हैं, अब ये मैंने प्रीवियस डे का हाई लो साथ में और लगा दिया, अब मैंने उसको 1 मिनट के लिए और भी को हटा दिया। मेरी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो को एक बहुत बड़ा एंकर मानता है। प्रीवियस डे हाई और लो भी बहुत बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जिस प्रकार 90 मिनट का प्राइस एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, कैसे, दोबारा देखिए, आइए, ये 90 मिनट का प्राइस एक्शन है, ये 90 मिनट का प्राइस एक्शन ऊपर हो गया रेजिस्टेंस और नीचे हो गया सपोर्ट, सपोर्ट टूटा बाजार नीचे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रह गया, यहां सपोर्ट टूटा बाजार नीचे। जिस प्रकार 90 मिनट का हाई और लो, ऊपर रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे सपोर्ट काम करेगा, उसी प्रकार ये तो हो गया एक पैरामीटर। और जब मैं प्रीवियस डे का हाई और लो लगा लूंगा, तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। तो एक्चुअली में मैं क्या गेम खेल रहा हूं, मैं 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस लगा लेता हूं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मैं प्रीवियस डे हाई लो का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर चलता हूं, और आज के 90 मिनट के भी हाई और लो को लेकर के चलता हूं, और मैं वेट करता हूं कि या तो भाई दोनों लो टूट जाएं और बाजार नीचे निकल जाए, या दोनों हाई टूट जाएं और बाजार ऊपर निकल जाए। ये है अल्टीमेट सेटअप। इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती। वीडियो में बने रहो, मजा बहुत आएगा। बात समझ आ गई होगी अभी तक आपको। मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली में क्या इसको किस तरह करा, मैंने एक ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये वाला पर्टिकुलर सेटअप ना हर प्रकार के इंडिकेटर से, हर प्रकार की मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, हर चीज से परे है। इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। ये सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करता है। ये सिर्फ मोटा मोटा आप समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर काम करता है ये पर्टिकुलर सेटअप। आई होप यहां तक बात समझ आई। 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट। 2 रेजिस्टेंस कैसे निकले, पहला रेजिस्टेंस निकला ओपन रेंज ब्रेकआउट से 90 मिनट का, दूसरा रेजिस्टेंस कैसे निकला, प्रीवियस डे हाई से। उसी प्रकार सपोर्ट, सपोर्ट कैसे निकला, 90 मिनट के लो से और प्रीवियस डे के लो से। 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट, बना दिया सेटअप। अब बैठे हैं। अब अल्ब्रुक्स क्या कहता है, अब अल्ब्रुक्स ने तो बोल ही दिया कि यार 90 मिनट टूटेगा, 90 मिनट टूटेगा तो नीचे चला जाएगा, और ऊपर टूटेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, ये बात हमने मानी, हमने हाई लो भी लगा दिया। तो मोटा मोटा ये जो हमने कहा ना 4 लाइन तुक्का, ये 4 लाइनें, यही वो 4 लाइनें हैं। इसमें 4 लाइनें, 4 लाइन्स मीन्स 2 रेजिस्टेंस एंड 2 सपोर्ट्स आर देयर। एग्रीड। अब क्या करें, देखना शुरू करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मजा तो इसी में है। बड़ी सरल सी बात है, प्राइस चारों लाइनों के नीचे निकल जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर निकल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, बीच में रह जाएगा तो रेंज है, उस दिन आप आराम से अपने चेक कर लेना, आराम से अपने दोनों तरफ के प्रीमियम वो खाएंगे, वोलेटिलिटी को क्रैश करके रखेंगे। आपकी आयरन फ्लाई, आपकी काउंटर फाउंडर जो स्ट्रेटजीज आप लगा करके रखते हो, ऑप्शन सेलर अगर आप हो, एज इन के अगर आप वहां पर स्ट्रैडल सेल करते हो, स्टैंगल करते हो, फ्लाई करते हो, काउंटर करते हो, वो बहुत बेहतरीन चलेंगे आपके। ये वाले दिन ऐसे होंगे, इस प्रकार के जो दिन होंगे, ये वोलेटाइल एक यूनिडायरेक्शनल बूम्स देंगे और आपको कुछ ना कुछ सामने से दिखेगा। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और इसके साथ जो मैंने कहा, हमारा असली पंजाबी तड़का वो अभी लगना बाकी है। अभी बताता हूं कैसे। पहले एक बार देख लेते हैं। ये देखो यार, ये 4 लाइन टूटी नीचे, ये कुछ हुआ ही नहीं, रेंज बाउंड। ये टूट गई नीचे, ये टूट गई नीचे, रेंज बाउंड। अब यहां पर देखो क्या हुआ, 4 लाइन नहीं टूटी। ये 4 लाइन, इसको 4 लाइन नहीं टूटा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी तसल्ली से आप बात समझो, ये कैंडल 45 मिनट्स की है, हमने 2 कैंडल का हाई लो लेकर के चलना है। मैंने बोला ना 90 मिनट्स, वो बाय चांस है, जैसे मैंने बोला कि मेरा सिस्टम मुझे 45 मिनट से ज़्यादा बड़ी कैंडल ही लगाने दे रहा। आपने हाई और लो जो मार्क करके रखना है ना, वो 2 कैंडल के मार्क करके रखने हैं। ये 90 मिनट्स का सेटअप है, 11:15 बजे। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आती है। इसको नहीं माना जाएगा लो का टूटना, ऑल बिकॉज कि ये और ये मिलाकर के 90 मिनट्स है। अब 90 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा यहाँ पे, जब ये टूटेगा ना नीचे, जब ये टूटेगा तो नीचे, और जब ये टूटेगा तो ऊपर। अब ये देख लो, ना ऊपर टूटा ना नीचे टूटा, बात खत्म। चलो आगे, रेंज 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 रेंज। अब ये देखो, टूटा ऊपर चला गया, टूटा ऊपर, टूटा ऊपर, टूटा ऊपर, रेंज रेंज। ये रेंज मानी जाएगी, ये दिस इज रेंज बिकॉज दिस एंड दिस बराबर है 90 मिनट्स। सी दिस एंड दिस बराबर है 90 मिनट। 90 मिनट की रेंज ऊपर नहीं टूटी, नीचे नहीं टूटी, इट इज अ कंसोलिडेशन डे। सी दिस, नथिंग हैपनिंग, रेंज रेंज, टूटा हल्का सा ऊपर, रेंज
फंसा दिया, यहाँ पर फंसा दिया। 90 मिनट्स, एक्चुअली में 90 मिनट्स की रेंज नहीं टूटी है यहाँ पे, एक्चुअली में नहीं टूटी है, वो थोड़ी विक बनती है, बट दिस इज नॉट। फिर कह रहा हूँ वीडियो में बने रहो, आपको ये जो एक आध दिन है ना, ये जो ट्रैप वाले दिन है, इससे भी बच जाओगे आप, शॉर्ट शॉर्ट इससे भी बच जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सिर्फ आप प्रेजेंटेशन में बने रहो मेरे साथ और आनंद लो, और आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम की चीज आप सीखोगे। इस दिन को कैसे बचना है वो आपको अभी बताऊंगा। रेंज रेंज सी दिस ट्रेंड 45 और 45 कटा और बाजार नीचे, ठीक, ओके। ये बहुत लेट कटा, नीचे गया, पर ठीक है, इतना वेट कौन करता है। यहाँ पर तो 11:15 बजे ट्रेड चाहिए। लेट्स सी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर एक देखा हमने 45 मिनट काटा, ऊपर नीचे और नीचे की तरफ निकल गया। यहाँ पर ये इस जगह पर आकर के उसने प्रीवियस डे के हाई को काटा जरूर, पर काट करके हमें ट्रैप कर गया। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये वाले दिन इस प्रकार एक कोशिश, एक आपको चीज बता और लीजिए, आमतौर पे ना जिस दिन ट्रेंड आना होगा ना, आमतौर पे वो आपको ना 11:15 बजे के बाद आना दिखना शुरू हो जाएगा। वो इतना लेट नहीं करेगा, वो 11:15 बजे के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये 45 और 45 रेंज नहीं टूटी, बाद में रेंज टूटी, ऊपर चला गया, रेंज टूटी, बहुत तेज से नीचे नहीं गया, पर कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल दिया। रेंज नहीं, नो रेंज ब्रेक, ब्यूटी ट्रेंड मिला। ये इस प्रकार की इतनी बड़ी कैंडल, फिर दूसरी कैंडल, फिर ये रेंज टूटी, पर हमें स्टॉप लॉस दे गया। कोशिश करेंगे इन दिनों को बचाने की भी। नो ट्रेड, ब्यूटीफुल ट्रेड, नो ट्रेड, छोटा सा ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस, रेंज प्रॉफिट, हल्का प्रॉफिट, रेंज, ग्रेट ट्रेड, तगड़ा ट्रेड, एक और ट्रेड। इस प्रकार मैं आपके सामने थोड़ा सा 2-3 महीने आगे पीछे करके आपको दिखा पाया। अब एक और चीज जो मैं आपसे बता रहा था कि मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा जो इस सेटअप में कुछ काम करेंगी। 2 चीजें, इस दिन और इस दिन, ठीक है। और इस दिन बैंक निफ्टी आपके सामने चल रहा है, देख लो, 45 मिनट की रेंज कटती है नीचे, फिर रेंज कटी नीचे, ये रेंज में रह गया। बार बार पूछा जाता है वो दिन आइडेंटिफाई करके बताओ जिस दिन रेंज, तो आपके सामने है यार। जब 45 मिनट, जब 90 मिनट की रेंज ना टूटे ना, जब तक ना टूटे तब तक आयरन फ्लाई बना के बैठे रहो। ये एक और तुक्का ले लो, जब तक रेंज ना टूटे तब तक आयरन फ्लाई बना करके बैठे रहो। जब रेंज, जिस तरफ की रेंज टूट जाए, आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट के वीडियो देखने हो तो चैनल पे चले जाओ, वहां पर आयरन फ्लाई से एडजस्टमेंट करने के तरीके बता रखे हैं। कमेंट कर दोगे तो वो वाले वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। पहला तरीका, बहुत बहुत मजेदार आपको चीज बताता हूँ। सुबह बाजार खुलते आयरन फ्लाई बेच दो, वॉलेटिलिटी देख लो और आयरन फ्लाई बेच दो, और 11:15 बजे तक आयरन फ्लाई तो बेच के बैठे ही रहो। 11:15 बजे तक खेलते रहो बाजार के साथ, क्योंकि आपने जो रेंज आइडेंटिफिकेशन, जो रेंज देखनी है ना कि रेंज टूट रही है या नहीं टूट रही, वो रेंज वैसे ही आपने 11:15 बजे के बाद देखनी है। तो 11:15 तक तो वैसे बाजार का नजारा ले लो, ऊपर नीचे जो भी वो कर रहा है वो 11:15 तक नजारा ले लो। अब 11:15 बजे के बाद एक्टिव हो जाओ, 10:45 के बाद एक्टिव हो जाओ। एक्टिव इन द सेंस कैसे, रेंज अगर टूट रही है, नीचे की तरफ टूट रही है, तो नीचे की तरफ देख लो आपको बियर कॉल बनाना है या बियर पुट बनाना है। ऊपर की तरफ टूट रही है तो देख लो बुल कॉल बनाना है या बुल पुट बनाना है। एज सिंपल एज दैट यार। सॉलिड वाला तुक्का है, डेफिनेटली काम करेगा, ट्राई करके देखना। अब बताता हूं एक चीज, आपने कहा कि नहीं यार हम तो 11:15 तक ट्रेड नहीं लेंगे, हम तो 11:15 के बाद कंफर्मेशन आएगी तो ही ट्रेड लेंगे। वो ट्रेड कैसे मिले आप देखते हैं। ये देखो, ये एक्चुअली में इसको हम 4 लाइन तुक्का का रिविजिटेड वर्जन इसलिए कह पाएंगे कि जो मेरे पास और एड ऑन्स करने के लिए थे वो मैं आज आपको बता रहा हूं। जैसे आयरन फ्लाई से आप काम कर सकते हो सुबह 11:15 तक वेट करके, उसके बाद आप एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर सकते हो। पहला। दूसरा तुक्का सॉलिड वाला काम करेगा, देखो कैसे। आपको नहीं पता ना, अब यहां तक आपको नहीं पता, ये सारी रेंज ये इतनी देर से दुखी करा, फिर उसके बाद एकदम तो तोड़ दिया, बाजार नीचे तोड़ा और यहां से ये नीचे निकल गया। इस जगह पर जब ये रेंज टूट रही है तो आपको ये कैसे कंफर्म हो कि ये बाजार नीचे टूटेगा? यही है ना सबसे बड़ा सवाल जीवन का हमारे। इस जगह पर मुझे इस कैंडल पे कंफर्मेशन चाहिए। जब ये कैंडल बन रही है और ये लो ब्रेक कर रही है, मतलब चौथी लाइन, मतलब चौथे नंबर के सपोर्ट को तोड़ रही है, तो मुझे कैसे पता चले कि ये जो तोड़ रहा है ये कन्विंसिंगली तोड़ रहा है, ये नीचे की तरफ निकलेगा? एक रामबाण है, और वो रामबाण डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन पर जाओ, ऑप्शन चेन ओपन करो, ऑप्शन चेन का इंट्राडे का डेटा रीड करो, और आप डेफिनेटली इस जगह पर पाओगे जब ये ब्रेक कर रहा है ना, अपना लो ब्रेक कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि कॉल सारी शॉर्ट बैठी होंगी और पुटें सारी लॉन्ग बैठी होंगी। चेक करके देखना जिसने शुक्रवार को बैंक निफ्टी में इस समय 12:15 बजे के बाद में
प्राइस एक्शन को देखा है, आई एम सो वेरी कॉन्फिडेंट इंट्राडे के डेटा में आपको यहां पर डेफिनेटली एक बेरिश बायस दिखेगा। आपको किसी चीज की और आवश्यकता नहीं है, हो गया काम आपका, हो गया कंफर्म्ड काम हो गया आपका। आप बैंक निफ्टी पकड़ करके रोज काम कर सकते हो, 11:15 बजे तक आयरन फ्लाई बना दो, उसके बाद जहां पर रेंज टूट जाए वहां पर अपने ट्रेड को एडजस्ट कर दो, आपका तुक्का चलेगा ही चलेगा भाई। या तो बाजार ये रेंज में आ जाएगा, ये रेंज में है ना सारा दिन बाजार, ये देखो इन 2 दिनों के हिसाब से हम पूरी बात को कंप्लीट कर देंगे। ये सारा दिन बाजार रेंज में है, आपने यहीं एक आयरन फ्लाई बनाई, बाजार ने कहीं तोड़ा ही नहीं, आप आयरन फ्लाई 3:30 बजे तक आयरन फ्लाई का प्रॉफिट कैप्चर कर लिया आपने, मिल गया आपको आयरन फ्लाई से जो मिलना था। और आपने यहां पर एक सुबह एक आयरन फ्लाई बनाई और 11:15 आपने कुछ नहीं करा, उसके बाद आप बैठे रहो, जहां रेंज टूटेगी ना वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन को देख लेना, व्हाट द डेटा इज टेलिंग यू। इंट्राडे का डेटा रीड करना और ऑप्शन चेन का डेटा रीड करना, कॉल और पुट का पूरा होलिस्टिक व्यू लेना, 360 डिग्री व्यू लेकर के चेक कर लेना कि वहां पर आपको ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। एक हेल्प और कर दूंगा, अगर कमेंट करोगे तो आपको ऑप्शन चेन डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो मेरी समझ के आती है, मैंने अपनी अंतरात्मा खोल करके उस वीडियो में डाल दी। जो उस वीडियो को अच्छे से समझ लेगा, 2 4 5 बार देख लेगा, मेरी समझ कहती है कि शायद ऑप्शन चेन डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ना आपको शायद कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं उस वीडियो को, ऐसा नहीं कि एज एन कि मैंने बनाया, मेरी अपनी समझ कहती है कि उस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग उसको यूज करते हैं, उस डेटा को देखने का जो आपका नजरिया बदलेगा ना, 2 बेनिफिट होंगे। पहला, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑप्शन चेन की इंटरप्रिटेशन की कहानी समझ आएगी, मैंने इतने सरल शब्दों में बताया। दूसरा, आपको ऑप्शन चेन सीखने के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सामने दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि ऑप्शन चेन जैसे कॉम्प्लेक्स मैटर को भी क्या इस लेमैन एक रिटेल इतनी सरलता से भी समझ सकता था क्या। वो मैंने एक ईमानदार कोशिश करी है, कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उसका भी लिंक अपनी तरफ से शेयर कर दूंगा। मोटा मोटा यार, जो मुझे आपको आज 4 लाइन तुक्का रिविजिटेड 2.0 वर्जन जो शेयर करना था, जो बात बतानी थी, वो मैं आपको इस प्रकार बता पाया। बाजार खुलते के साथ आयरन फ्लाई बना दो, चिल करके बैठो, और 11:15 बजे के बाद ट्रिगर, भाई सबसे पहले तो बाजार खुले आयरन फ्लाई बना करके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, देखा जाए, कहीं नहीं जा रही आपकी आयरन फ्लाई 11:15 बजे तक तो वैसे ही। अब 11:15 बजे रेंज टूट रही है तो डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा ले लो और अपने ट्रेड को कन्वर्ट कर दो बुल और बियर पे। हाँ, एक चीज, अब आयरन फ्लाई से बुल और बियर के ट्रेड को कन्वर्ट करना नहीं आता भाई, कोई बात नहीं, कमेंट लिखो, उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे चैनल पर वो सब वीडियोस डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, निस्वार्थ भाव से सब भाई बहनों के लिए डले हुए हैं, देखो सीखो मौज लो। इन एनी केस नहीं फाइंड कर पा रहे, कोई बात नहीं, कमेंट लिख देना, जैसे जैसे कमेंट लिखोगे भाई मैं वैसे वैसे आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ऑल इन ऑल इस पूरे के पूरे सेटअप में 3 चीजें काम की है, तो 4 लाइन काम का है, दूसरा आयरन फ्लाई और उसकी एडजस्टमेंट काम की है, तीसरा ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन काम की है। दिस इन एंटायरिटी holistically 360 degree view will make this 4 लाइन तुक्का सेटअप a सुपर हिट सक्सेस। ये था यार संडे स्पेशल मेरी तरफ से मेरे भाई बहनों के लिए। अभी तो यार बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, जो मतलब जो मुझे लगता है कि यार रियल लाइफ मार्केट में कहीं कुछ ऐसा मैं अपने भाई बहनों को दे दूं जो उनको हेल्प करे प्रॉफिट बनाने में, तो उनमें से आज एक चीज यार मेरी तरफ से ये थी। कंक्लूड करने से पहले एक आध 2 अपडेट नंबर 1, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप इवनिंग में होने वाली एक्सक्लूसिव ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेशन का आपको राइट्स मिल जाएंगे। वहां पर आकर के आप अपने स्किल को फर्दर लेवल एनहांस कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को फटाफट कट शॉर्ट कर सकते हो, और अपनी जो आपकी स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर रहा है ना, फटाफट से छोटा करेगा ना स्टॉक मार्केट के काम में, फटाफट फुल स्पीड अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो। एक चीज बोलता हूँ यार, और बड़ी ईमानदारी दिल से बोलता हूँ, आप कहते हो नहीं यार हमें मेंबरशिप नहीं लेनी यार, हम 200 रुपए महीने के नहीं खर्चेंगे, 200 रुपए बहुत बड़ी रकम है, और मैं मानता हूँ कि जी बहुत बड़ी रकम है 200 रुपए। आपके पास एक इसका शॉर्टकट है यार, ऑनलाइन क्लास में मीट में होने वाली ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ नहीं है। वीडियो देख लो, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। पर वीडियो देखने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं पड़ती, आपको स्किल डेवलप करना है, सवाल पूछने हैं, जवाब लेने हैं, देखना है कि मैं फटाफट से और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो भाई 200 रुपए महीने की फीस है, मेंबरशिप देख लो, मन मानता है तो उसे ज्वाइन कर लो। मेरी तरफ से तो यार एक बड़ा रिटेल मेरे भाई बहनों के लिए, जो मेरे को लगता था कम से कम कीमत में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यार चलो थिंक इट ओवर यार। 200 रुपए महीना, 10 से 12 क्लासेस, कॉस्ट खुद कैलकुलेटर का अब खुद का, भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, होना ही नहीं चाहिए 200 रुपए, पर उस पर्टिकुलर समय पर वो पर्टिकुलर को शो करने के लिए जो मेरे एनर्जी और एफर्ट्स लग रहे हैं, उसके लिए बेयर मिनिमम फीस जो मैं रख सकता था, उसके हिसाब से मैं उस शो को रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई अभी तो कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या करूंगा नहीं करूंगा नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ इंटैक्ट है, अलाइव है। आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये हो गया। वीडियो कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा भी लगाओ यार, घटिया,
और घटिया, सबसे घटिया, दुनिया का सबसे घटिया जो कमेंट कर देना यार, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। और आगे चलते हैं। अगर लगे कि कहीं किसी वीडियो से आपने कोई एक दो चीज सीखी है जिससे आपका कहीं लॉस कुछ कंट्रोल हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना कमेंट को, अगर मन मानता हो तो इस कंटेंट को लाइक कर देना, और लगे कि यार कुछ काम आ सकता है किसी के तो उसको पर्टिकुलर शेयर भी कर देना, विद होप कि शायद वो भी अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे और स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। यार अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।